जब भी हम अपनी वेट लॉस जर्नी पर होते हैं तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये होता है कि हम लोग प्रोटीन में क्या लें। तो इसके लिए प्रोटीन लेने के चक्कर में पहला तरीका है कि लोग सप्लीमेंट्स की तरफ भागते हैं, दूसरा तरीका है लोग नॉनवेज की तरफ भागते हैं। पर इन दोनों को अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप बहुत सारे हमारे किचन में दालें होती है जिनमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोटीन का लेवल कंप्लीट हो बिना किसी सप्लीमेंट के, बिना किसी नॉनवेज के, तो आप मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी लोगों को डिटेल में पता चलेगा कि किस दाल में कितनी ज्यादा प्रोटीन होती है। क्योंकि अक्सर लोग अपना डाइट प्लान खुद ही बनाते हैं यूट्यूब से देख करके, गूगल से देख करके, या खुद का मील प्लान करते हैं कि हम एक कटोरी दाल लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे। तो उस एक कटोरी दाल में कितना आपको प्रोटीन मिलेगा आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और फिर अपने डाइट प्लान में उसी के अकॉर्डिंग दालों को ऐड करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि प्रोटीन हमारे वेट लॉस के लिए और मसल गेन के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। फिर चाहे आपको वेट लूज करना हो, वेट गेन करना हो, प्रेगनेंसी हो, लैक्टेशन हो, कोई भी चीज हो, आपको बॉडी बिल्डअप के लिए, सभी चीजों के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत होती है। सब छोड़िए, अगर आप फुल्ली एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो भी आपको प्रोटीन की जरूरत है। बच्चे अगर ग्रोइंग ईयर में तो भी उन्हें प्रोटीन की जरूरत है। ओल्ड एज में भी प्रोटीन की जरूरत है ताकि उनकी जो मसल्स सैगी हो चुकी हैं उन्हें टाइटनेस प्रोवाइड हो सके। प्रोटीन ऐसा है जो हर फील्ड में, हर तरीके के इंसान के लिए जरूरी है। वो प्रोटीन आप सप्लीमेंट और नॉनवेज दोनों से बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये दोनों चीजें आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगी। अगर बात नॉनवेज की जाए तो फिश और एग बहुत अच्छा होता है अगर आप अपनी डाइट में ऐड करना चाहते हैं। पर प्रोटीन के सप्लीमेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि प्रोटीन जो चीजें होती हैं सप्लीमेंट के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, वो बहुत नुकसान पहुंचाती है। और नॉनवेज में एग और फिश जरूर अपनी डाइट में ऐड करिए अगर आप नॉनवेज ले सकते हैं तो जो लोग नॉनवेज नहीं ले सकते हैं वो लोग ये चीज जरूर जाने कि वो लोग दालों से अपने प्रोटीन लेवल को आसानी से कवर अप कर सकते हैं। जी हाँ, ना आपको सप्लीमेंट की जरूरत है, ना एग, ना फिश, ना मीट, ना मटन, किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं। आप सिर्फ दालों से ही अपने प्रोटीन को कवर अप कर सकते हैं। तो दालों में कौन सी दालें हैं? वही जो आप घर पर यूज करते हैं, मसूर की दाल, चना की दाल, उड़द की दाल, अरहर की दाल। पर इन सभी में से भी कौन सी दाल सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है और कौन सी दाल को हमें ऐड ऑन करना चाहिए अपनी वेट लॉस जर्नी में, मसल गेनिंग में, लैक्टेशन में, सभी में? सभी दालों के अपने फायदे होते हैं। तो चलिए जानते हैं अपनी इस वीडियो में डिटेल में। तो सबसे पहला नंबर आता है मसूर की दाल का। ये जो मसूर की दाल होती है, इसके पके हुए 100 ग्राम मसूर की दाल में 9 ग्राम प्रोटीन होती है। और इसमें सिर्फ इतना ही प्रोटीन नहीं, इसमें आयरन, पोटेशियम, अमीनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसीलिए जब प्रेगनेंसी होती है या लैक्टेशन होता है उसमें मसूर की दाल को लेने की बहुत सलाह दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, जब आपके बच्चे ग्रोइंग ईयर में हो और या जब बच्चे आपके दाल का पानी पीते हैं तो उन्हें मसूर की दाल का पानी जरूर पिलाइए, क्योंकि ये आपकी आंखों की रोशनी को बेहद अच्छा करता है। तो बच्चों में आजकल बहुत ज्यादा आंखों में चश्मा लगने की प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो बच्चों को जब आप सुबह मूंग की दाल या किसी भी दाल का पानी देते हैं, जब आप उनकी लिक्विड डाइट स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग जब भी लिक्विड डाइट स्टार्ट करिए तो हफ्ते में 7 दिन में से 4 दिन मसूर की दाल का पानी जरूर दीजिए। इससे उनकी बचपन से ही आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होगी। और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में तो मसूर की दाल का पानी जरूर पीना चाहिए। नेक्स्ट नंबर आता है अरहर की दाल का। अगर बात अरहर की दाल की जाए तो 100 ग्राम अरहर की पके हुए दाल में भी 5.26 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें ये दाल एक ऐसी है जो कि सभी लोग के घर में लगभग डेली बनती है, पर इसमें प्रोटीन का कंटेंट काफी कम होता है और अरहर की दाल को पचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए जब भी आप अरहर की दाल बनाएं, या तो उसमें आम की खटाई डालें, या कच्चा आम डालें, या टमाटर डालें, या लेमन को स्क्वीज करके लें, ताकि ये आपके डाइजेशन को और भी बेहतर बना सके। या उसमें लास्ट एक ऑप्शन है कि आप उसमें घी डालकर लीजिए। हालांकि सभी दालों में घी डालकर, घर का घी डालकर जरूर लेना चाहिए ताकि वो आप लोग को और भी ज्यादा फायदा कर सके। इसके अलावा अरहर की दाल में कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है। तो आप अरहर की दाल को जरूर लीजिए, पर जो मैंने टिप्स बताए हैं आपको उनको भी जरूर ध्यान रखिएगा अरहर की दाल को पकाते समय। नेक्स्ट नंबर आता है उड़द की दाल का। अब आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। उड़द की दाल अक्सर लोग मना करते हैं खाने के लिए, पर क्या आप जानते हैं पके हुए उड़द दाल, जो कि 100 ग्राम पके हुए उड़द दाल में 25 ग्राम प्रोटीन होता है। अब सोचिए
कहाँ 9 ग्राम, कहाँ 5 ग्राम और कहाँ 25 ग्राम। पर उड़द की दाल का डाइजेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए जब भी आप उड़द की दाल बनाए तो उसको पहले से ही सोक करके रख दें। जिस तरीके से आप छोला और राजमा ओवरनाइट सोक करके रखते हैं, उसी तरीके से आप उड़द की दाल को भी ओवरनाइट सोक करके रखिए, ताकि आपका जो उसका बादीपन है वो निकल जाए। और फिर आप हफ्ते में 2 दिन उड़द की दाल को जरूर ऐड ऑन करिए। अगर आप कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स जैसी प्रॉब्लम्स आपको नहीं है तो आप 3 दिन उड़द की दाल को ऐड करिए। पर अगर आप कॉन्स्टिपेशन से सफर करते हैं, स्टमक रिलेटेड कोई भी इश्यूज आपके साथ में रहते हैं, तो आप लोग उड़द की दाल हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लीजिए। और जब उड़द की दाल लीजिए तो कोशिश करिए उस दिन फाइबर का कंटेंट ज्यादा इंक्रीज रखिए, ताकि आप लोग को डाइजेशन में काफी ज्यादा इजी हो सके। और साथ ही में दही का कंजम्पशन या छाछ का कंजम्पशन जरूर करिए। नेक्स्ट नंबर आता है मूंग की दाल का। जब भी डायरिया हो जाता है या स्टमक अपसेट होता है तो अक्सर आप सभी लोग मूंग की दाल लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं, पके हुए 100 ग्राम मूंग की दाल में 9 ग्राम प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये जो होता है डाइजेशन में इजी रहता है। इसलिए डिलीवरी के बाद अक्सर मूंग की दाल लेने की सलाह दी जाती है। इससे भी बड़ा एक रीजन है कि इसमें केले से भी ज्यादा पोटेशियम होता है, इसीलिए डिलीवरी के बाद और प्रेगनेंसी में भी मूंग की दाल लेने की ज्यादा सलाह दी जाती है, अगर आप स्टमक रिलेटेड इश्यूज से सफर करते हैं तो। और बच्चों को भी जब लिक्विड डाइट पे लाया जाता है तो उन्हें मूंग की दाल दी जाती है। नेक्स्ट है राजमा। राजमा भी दालों के अंदर ही आता है, वो कोई सब्जी नहीं है। राजमा को भी बनाने से पहले आप रात में ओवरनाइट सोक जरूर कीजिए, ताकि उसका भी जो बादीपन है, जो उसमें नुकसान करने वाली चीजें वो सब खत्म हो जाए। और उससे भी बड़ी बात, इसमें पके हुए 100 ग्राम राजमा में 7 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि बेहद फायदेमंद होता है। और इस राजमा में विटामिन सी और पोटेशियम भी बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। और उससे भी बड़ी बात, इसमें फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी में राजमा राइस को जरूर ऐड ऑन करिए। राजमा ज्यादा, राइस कम, साथ में सैलेड और रायता तो होना ही चाहिए। तो ये आपकी वेट लॉस के लिए कंप्लीट मील हो जाएगा। और ये जो राजमा है, फाइबर ज्यादा होने की वजह से आपके स्टमक को क्लियर करने में भी बहुत हेल्प करता है। पर ये राजमा ओवरनाइट सोक्ड होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी दालों के बारे में बताया है। ये दालें वो हैं जिसमें कि प्रोटीन का कंटेंट काफी ज्यादा होता है। तो अगर आप इन दालों को अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आपको मसल गेन में, वेट लॉस में, वेट गेन में, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, सभी में काफी ज्यादा आराम मिलेगा। और ना आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, ना नॉनवेज की। हालांकि अगर आप एग और फिश लेते हैं तो कोई गलत बात नहीं, ये बहुत ही अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो आप लोग की चॉइस है, आप अपनी डाइट में क्या ऐड करना चाहते हैं। पर वाइजली आप प्रोटीन को किस तरीके से अपनी डाइट में ऐड करेंगे, ये आपके हेल्थ को बहुत मैटर करता है। इसलिए अपनी प्रोटीन को सिलेक्शन करने से पहले बहुत सोचें, जितना सिलेक्शन करने से पहले जितना आप पार्टी में जाने से पहले कपड़ों को सिलेक्ट करते हैं। तो होप मेरा वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।